अस्सलाम वालेकुम डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है MTH 401 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन फॉर 2023 है। तो ये वीडियो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना लेंथी है, बहुत ही इजी सवाल है। तो हमें सवाल दिया गया है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यानी ये जो इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन जो है वो सर्कल की इक्वेशन है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड। यानी 4 रेडियन पर सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी है, कांस्टेंट है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट एट द ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन से काइंड करता है तो हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि रेडियल डिस्टेंस इसका कितना होगा। दूसरा हमने ये फाइंड करना है कि इसका रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी कितनी होगी। तीसरा हमने ये फाइंड करना है कि इसकी रेडियल ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कितनी होगी। और चौथा हमने ये फाइंड करना है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो कौन से होंगे। और पांचवा हमने ये फाइंड करना है कि इसके जो है ना वो ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वो कितने होंगे। हमें जो है वो सवाल आपको समझ आ गई होगी कि हमें जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, विच इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकंड। और इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है कि उसका रेडियल डिस्टेंस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो है, ऐसे तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो जो है वो आप तक जरूर पहुंच सके। तो हमने इसका सबसे पहले रेडियल डिस्टेंस निकालना था, तो द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है। तो इसके जो है ना वो 2 यूनिट्स बनता है रेडियल डिस्टेंस। वो कैसे बनता है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। तो हमने जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है y स्क्वायर। अब इन दोनों का कंपेयर करना है, दोनों इक्वेशन को, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाता है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया एंड विच इज इक्वल टू 2। तो इसका रेडियल डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज 2 यूनिट, यानी इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास रेडियल डिस्टेंस वो 2 यूनिट होगा हमारे पास। अब दूसरा रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने वो निकालना था। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। सो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, उसका रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 होगा, बिकॉज द पार्टिकल इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी वो एक ही फिक्स रास्ते में जो है वो कर रहा है, जब उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, वो फिक्स वेलोसिटी के साथ कर रहा होगा। सो इसकी जो है ना वो रेडियल कंपोनेंट एज वो नेड एट, उसका रेडियस जो है वो कितना आया था 4, और उसका जो है ना वो ओमेगा, यानी कि रेडियल वेलोसिटी जो है उसकी कितनी है 0, तो v इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ट्रांसफर कंपोनेंट के निकालने के लिए फार्मूला आता है v इज इक्वल टू ओमेगा r। v इज इक्वल टू ओमेगा r है, ओमेगा इसमें क्या है जी, एंगुलर वेलोसिटी है एंड r इज द रेडियस है। अब देखें जी, आपके पास सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4 है और v इज इक्वल टू, यहां हमारे पास जो है वो 4 दी गई थी एंगुलर वेलोसिटी, और r हमने जो है वो 2 कैलकुलेट किया हुआ है। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 यूनिट जो है मीटर पर सेकंड इसकी जो है ना वो वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये अगर निकालने के लिए तो हमने क्या करना है जी, अब उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। वो क्यों, कोई भी एक चीज जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उस पर एक्ट जरूर कर रही होती है। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और r इज इक्वल टू उसका रेडियस है। अब इसमें जो है वो वैल्यूज पुट की, ओमेगा की वैल्यू 4 थी, उसके ऊपर स्क्वायर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 32 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पांचवा जो है वो ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, द ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर है एस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ ओमेगा की वैल्यू 0, क्यों,
इसकी जो है ना वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा और 7 2 दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारी असाइनमेंट थी MTH 404 की। तो इसको जरा समझ के कीजिएगा, कहीं से भी समझ ना आए तो आप जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज।